हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे इस न्यू पैराग्राफ की हेल्प से रीडिंग की प्रैक्टिस और साथ ही में सीखेंगे कुछ न्यू वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशंस को भी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ये द आंट एंड द ग्रास हॉपर। ठीक है, THE ये क्या होता है? द ANT एंड AND एंड THE द, और ये है ग्रास हॉपर। ठीक है, GRASS ये क्या होता है? ग्रास, और HOP हॉप, और PER पर। अब जब इन तीनों को हम मिला देंगे साथ में तो इसे क्या पढ़ेंगे? ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर। ठीक है, आप इसे 2 से 3 बार प्रोनाउंस करिए, आपको डेफिनेटली ये पढ़ने आ जाएगा। अब चलिए हम पैराग्राफ को देखते हैं। ONE1 ये है ब्राइट, BRIGHT ब्राइट। ये है समर, SUMMER समर, DAY डे। अ ग्रास हॉपर, GRASS ग्रास, HOP हॉप, PER पर। तीनों को मिला दिया गया तो ग्रास हॉपर। WAS वॉज ये है हैप्पीली, HAPPILY हैप्पीली। अब जैसे देखिए आपने हैप्पी सुना होगा, HAPPY हैप्पी, तो यहाँ पर दोनों में क्या डिफरेंस है? बस Y से पहले I और L को लगा दिया गया है। ठीक है, अगर IL रहा तो उसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? हैप्पीली। और अगर IL नहीं रहा, सिर्फ इतना रहा HAPPY, तो उसे हम हैप्पी पढ़ेंगे। ठीक है, आप दोनों वर्ड को याद कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे जगह पर हैप्पी लिखा होता है और बहुत सारे जगह पर जैसे यहाँ पर हैप्पीली लिखा है ऐसे लिखा होता है। ठीक है, तो आप दोनों जगह पर पढ़ पाए इसलिए मैं आपको दोनों बता देती हूँ कि बिना ING, बिना IL, बिना ED, EN ये सब के क्या उसको हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताते हुए चलती हूँ। तो आप ऐसे ही वीडियो में बने रहिए। और वीडियो के लास्ट में मैंने बताया हुआ है कि कैसे पैराग्राफ्स को स्पीड में रीड करते हैं, कहाँ पर रुकना चाहिए पढ़ते टाइम, कहाँ पर नहीं, इसलिए आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये है सिंगिंग, SINGING सिंगिंग। अब देखिए SING इतना क्या होता है? सिंग, और ING को ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? सिंगिंग। AND एंड ये है डांसिंग, DANCING डांसिंग। अब जैसे देखिए डांसिंग से क्या याद आया? डांस, DANCE डांस। ठीक है, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ तक C तक सब सेम है, बस यहाँ पर E को हटाकर ING लगा दिया गया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये क्या हो गया था? डांस, और E को हटाकर ये ING लगाने के बाद ये क्या हो गया? डांसिंग। ठीक है, दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है। अगर DANCE रहा तो डांस, और DANCING जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? डांसिंग। IN इन, THE द, सन, SUN सन, HE ही, SAW सॉ, AN एन। अब जैसे देखिए SAW इसे हम सा नहीं पढ़ेंगे, जैसे बहुत सारे लोग इसे स्वा पढ़ते हैं, बट नहीं, इसे हम सिंपली क्या प्रोनाउंस करेंगे? सॉ। ठीक है, सॉ, SAW सॉ। AN एन, ANT एंड। ये है कैरिंग, CARRYING, इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? कैरिंग। अब जैसे देखिए बहुत सारे जगह पर CARRY बस इतना ही लिखा होता है तो वहां पर इसे हम क्या प्रोनाउंस करते हैं? कैरी। ठीक है, कैरी, और ING लगने के बाद इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? कैरिंग। FOOD फूड, TO2 ये है इट्स, ITS इट्स, ये है होम, HOME होम, AND एंड, और ये है लाव्ड, LAUGHED, इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? लाव्ड। अब जैसे देखिए इस वर्ड में भी अगर LAUGH बस इतना रहा तो इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? लाफ।
ठीक है, बहुत सारी जगह पर बस इतना ही लिखा होता है, तो वहां पर आप उसे लाफ्ड नहीं प्रोनाउंस करेंगे, सिर्फ आप सिंपली क्या पढ़ेंगे, लाफ। और जैसे यहाँ पर ये ईडी भी दिया हुआ है, अगर ऐसे रहा तो यहाँ पर इसे हम प्रोनाउंस करेंगे लाफ्ड। जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि कोई भी वर्ड के लास्ट में अगर ईडी हो या फिर सिर्फ डी हो तो वहां पर पढ़ने के बाद लास्ट में ड की साउंड जरूर आएगी। ठीक है, अगर जैसे आपको ये लाफ पढ़ने आता है तो वहां पर आप सिंपली लाफ्ड, तो ड की साउंड लगा दीजिए, आपको आ जाएगा पढ़ने। ठीक है, ये है वाई, WHY, वाई, DO डू, IOU यू। ये है वर्क, WORK वर्क, SO सो, HARD हार्ड, COME कम, AND एंड। ये है इंजॉय, ENJOY इंजॉय, WITH विथ और ME मी। ठीक है, अब चलिए इस पैराग्राफ को भी एक बार हम अच्छे से रीड करके देखते हैं। अभी मैंने आपको एक एक वर्ड बता दिया कि इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। अब मेरे बाद आप जो भी वर्ड को मैं पढ़ूंगी, मेरे बाद आप उसे जरूर रिपीट करिए, इससे आपकी भी प्रैक्टिस मेरे साथ होती जाएगी। द आंट एंड द ग्रास हॉपर। अब जो मैं बोल रही हूँ मेरे बाद आप जरूर बोलिए। वन ब्राइट summer day, a grasshopper was happily singing and dancing in the sun. He saw an ant carrying food to its home and laughed. Why do you work so hard? Come and enjoy with me. ठीक है, ये इतना हो गया। अब चलिए हम सेकेंड पैराग्राफ को देखते हैं। THE द, ANT एंड, ये है रिप्लाइड, REPLIED, इसे हम क्या पढ़ेंगे, रिप्लाइड। अब जैसे देखिए REPLY, ये क्या होता है, रिप्लाई। बहुत सारे जगह पर ये भी लिखा होता है, तो आप इसे क्या प्रोनाउंस करेंगे, रिप्लाई, REPLY रिप्लाई। और यहाँ पर इसको Y को हटाकर यहाँ पर क्या लिख दिया गया है, REPLY होता है, तो यहाँ पर IED लगा दिया गया है, इसलिए इसे यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, रिप्लाइड। ठीक है, REPLIED रिप्लाइड। IAMM, ये है स्टोरिंग, STORING स्टोरिंग। FOOD फूड, FOR for the winter, WINTER winter। YOU SHOULD should। अब जैसे देखिए मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि अगर आपने मेरी साइलेंट वर्ड्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर वो देख सकते हैं, उससे आपको काफी हेल्प होगी। जैसे इसमें देखिए SHOULD, अब इसे हम शुल्ड भी तो प्रोनाउंस कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर तो L दिया हुआ है, बट नहीं, हम इसे क्या प्रोनाउंस करते हैं, शुड। ठीक है, इसकी रियल प्रोनाउंसिएशन है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है शुड, तो इसे हम शुल्ड नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर ये जो एल लेटर है वो साइलेंट है। ठीक है, इसे हम लिखते टाइम तो जरूर लिखेंगे, अगर नहीं एल लगाएंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा लिखते टाइम, बट इसे जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो एल लेटर को ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ क्या पढ़ेंगे, शुड। ठीक है, अगर आपको ऐसे ही और भी वर्ड्स जानने हैं कि कौन से वर्ड में कौन सा लेटर साइलेंट होता है, तो आप मेरे साइलेंट वर्ड्स वाले वीडियो को भी जाकर देखिए, उसकी लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। ये है डू, DO डू, THE द, ये है सेम, SAME सेम, BUT बट, THE द, ये है ग्रास हॉपर, GRASS ग्रास, HOP हॉप और PER पर, तीनों को मिला दिया गया तो ग्रास हॉपर। ये है इग्नोर्ड, IGNORED, इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, इग्नोर्ड। THE द, एडवाइस, ADVICE एडवाइस, AND एंड, ये है कंटिन्यूड, CONTINUED, इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, कंटिन्यूड। TO टू, और ये है प्ले,
PLAY प्ले। चलिए अब एक बार हम इस पूरे पैराग्राफ को भी एक बार रीड करके देखते हैं। द आंट, आप भी मेरे बात बोलिए, रिप्लाइड, आई एम स्टोरिंग फूड फॉर द विंटर, you should do the same. But the grasshopper ignored the advice and continued to play. ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। ये है when, 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 WINTER, winter, CAME, came, THE, the, ये है ग्रास हॉपर, GRASSHOP, हॉप, PER, पर, ग्रास हॉपर। आप मेरे साथ अगर ऐसे पढ़ेंगे तो आपको स्पेलिंग भी इसकी याद हो जाएगी। HAD, हैड, NO, नो, FOOD, फूड, AND, एंड, WAS, वॉज, ये है शिवरिंग, SHIVERING, इसे हम क्या पढ़ेंगे, शिवरिंग। अब जैसे देखिए अगर यहाँ पर ING नहीं होता, अगर सिर्फ SHIVER बस इतना लिखा होता तो इसे हम क्या प्रोनाउंस करते, शिवर। ठीक है, बहुत सारी जगह पर बस शिवर भी लिखा होता है। जैसे देखिए SHIVER बस इतना लिखा होता है, अगर कहीं पर ऐसे रहा तो इसे हम प्रोनाउंस करेंगे शिवर। और जैसे यहाँ पर लास्ट में ING लगाया हुआ है, अगर ऐसे रहा तो इसे हम पढ़ेंगे शिवरिंग। क्या पढ़ेंगे, शिवरिंग। शिवर पढ़ने के बाद वो जो ING है उसको हम इंग प्रोनाउंस करेंगे। बस ये आप हमेशा याद रखिए कि जहाँ पर भी ING हो वहाँ पर इंग प्रोनाउंस करने से पहले इसके पहले का जो लेटर है वो वर्ड को भी उसके साथ में जोड़ा जाता है। तो जैसे अगर देखिए इसे शिवर इंग नहीं पढ़ा गया है, यहाँ पर शिव रिंग पढ़ा गया है। तो SHIVE बस शिव इतना पढ़ा गया है और RING रिंग दोनों को मिला दिया गया है तो शिवरिंग। ठीक है, ये है इन, IN, इन, THE, द, cold, 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 HE, he, WENT, went, TO2, the, ants, ANTS, ants। अब जैसे देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा था, एंट। अब यहाँ पर भी देखिए इसके आगे भी लिखा हुआ है एंट, बट यहाँ पर लास्ट में S दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, एंट्स। ठीक है, जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि जहाँ पर भी S लेटर लास्ट में हो वहाँ पर स की साउंड ज़रूर आएगी। ठीक है, ये है हाउस, HOUSE, हाउस, AND, एंड, ये है बैग्ड, बैग्ड, BEGGED, इसे हम प्रोनाउंस करेंगे बैग्ड। FOR, फॉर, FOOD, फूड, THE, द, आंट, AND, एंट, WHO, who, HAD, had, ये है वर्कड, WORKED, इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, वर्कड। ठीक है, अब जैसे देखिए WORK, ये तो सबको पता होता है कि इसे हम वर्क प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, WORK, ये इसे हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, वर्क। ठीक है, और बस यहाँ पर क्या डिफरेंस है, लास्ट में ED लगा दिया गया है, इसलिए इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, वर्कड। ठीक है, ये है हार्ड, HARD, हार्ड, HAD, हैड, ये है प्लेंटी, PLENTY, इसे हम प्रोनाउंस करेंगे प्लेंटी। OF, ऑफ, ये है फूड, FOOD, फूड, AND, एंड, ये है स्टेड, STAYED, स्टेड। अब जैसे देखिए बहुत सारे जगह पर STAY, यहाँ से यहाँ तक बस इतना ही लिखा होता है, तो इसे हम प्रोनाउंस करेंगे स्टे। ठीक है, मेरे बात बोलिए, स्टे, STAY, स्टे। बस यहाँ पर ED लगने की वजह से इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, स्टेड। ठीक है, स्टेड। ये है वॉर्म, WARM, वॉर्म। ठीक है, अब चलिए एक बार इस पैराग्राफ को भी रीड करके देखते हैं। आप मेरे बात ज़रूर रिपीट करिए। When winter came
अब जैसे देखिए COME कम होता है, बस यहाँ पर O की जगह पर A लगा दिया गया है, इसलिए ये क्या हो गया केम, और COME रहा तो कम। ठीक है, दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है, आप याद रखिए CAME केम, और अगर COME रहा तो कम। ठीक है। द ग्रास हॉपर हैड नो फूड एंड वॉज shivering in the cold. He went to the ant's house and begged for food. The ant, who had worked hard, had plenty of food and stayed warm. ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। ये है फीलिंग, FEELING फीलिंग। अब जैसे देखिए बहुत सारे जगह पर बस इतना लिखा होता है FEEL फील, तो इसे हम प्रोनाउंस करेंगे फील, और जैसे यहाँ पर लास्ट में ING है, अगर ऐसे रहा तो इसे हम पढ़ेंगे फीलिंग। सॉरी SORRY सॉरी, FOR फॉर द ग्रास हॉपर, GRASS ग्रास, HOP हॉप, PER पर ग्रास हॉपर, THE द आंट, AND आंट, आप इसे एंट भी पढ़ सकते हैं और आंट भी पढ़ सकते हैं। ये है शेड, SHARED शेड। अब जैसे देखिए SHARE, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, इसे हम शेयर पढ़ते हैं शेयर। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पर D लगा हुआ है, इसीलिए इसे क्या प्रोनाउंस करेंगे शेड। ये है अ लिटिल, LITTLE लिटिल, FOOD फूड, AND एंड, सैड SAID सैड, NEXT नेक्स्ट, TIME टाइम। ये है रिमेंबर, REMEMBER रिमेंबर। अब जैसे देखिए बहुत सारे लोगों को इस वर्ड में भी डिफ़िकल्टी होती है कि इसे कैसे प्रोनाउंस करें, तो देखिए RE क्या होता है री, MEM क्या होता है मैम, और BER क्या होता है बर। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, RE री, MEM मैम और BER बर। अब जब इन तीनों को साथ में मिला देंगे तो री मैम बर। अब इसे स्पीड में पढ़ेंगे रिमेंबर, रिमेंबर। इजी है, आप अगर ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आपको इसकी स्पेलिंग भी याद हो जाएगी, और साथ में इसे कैसे प्रोनाउंस करें ये भी आपको आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये है टू, TO टू, वर्क, WORK वर्क। अब जैसे देखिए इसके पहले वाले पैराग्राफ में मैंने आपको क्या बताया था, वहाँ पर वर्कड लिखा था WORKED, तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर ED नहीं हो, अगर बस WORK हो तो उसे हम वर्क पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर वही लिखा है WORK वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर वर्कड नहीं प्रोनाउंस करेंगे, यहाँ पर क्या प्रोनाउंस करेंगे वर्क। ये है इन, टाइम, TIME टाइम, THE द ग्रास हॉपर, GRASS ग्रास, HOP हॉप, PER पर ग्रास हॉपर। ये है लर्नड, LEARNED लर्नड, HIS हीज। ये है लेसन, LESSON लेसन, AND एंड। ये है प्रॉमिस्ड, PROMISED, इसे हम प्रोनाउंस करेंगे प्रॉमिस्ड। NEVER नेवर, TO टू, BEB लेजी, LAZY लेजी, अगेन, AGAIN अगेन। अब चलिए एक बार इस पैराग्राफ को भी रीड करके देखते हैं। फीलिंग सॉरी फॉर द ग्रासहॉपर, द aunt shared a little food and said, next time remember to work in time. The grasshopper learned his lesson and promised never to be lazy again. ठीक है, अब चलिए मोरल देखते हैं। ये है मोरल, MORAL मोरल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि इस पूरे स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है, तो इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं मोरल। ये है हार्ड वर्क,
HARD हार्ड और WORK वर्क, दोनों को मिला दिया गया है तो हार्ड वर्क। TODAY टुडे, अब जैसे देखिए TO2 होता है और DAY डे होता है, दोनों को यहाँ पर मिला दिया गया है तो ये क्या हो जाएगा टुडे। पर अगर दोनों अलग अलग जगह पर TO अलग और DAY अलग लिखा रहा तो वहाँ पर TO को टू पढ़ेंगे और DAY अगर लिखा रहा तो इसे डे पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों को सेपरेटली अलग अलग पढ़ेंगे। ये है एंश्योर्स, ENSURES, एंश्योर्स। अ बेटर, BETTER, बेटर। ये है फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर। ठीक है, अब चलिए इस पूरे पैराग्राफ को हम रीड करके देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि स्पीड में कैसे पढ़ा जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक ये था, द आंट एंड द ग्रास हॉपर। अब पैराग्राफ पढ़ने से पहले जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि पढ़ते टाइम जहाँ पर भी कॉमा आए या फिर पढ़ते टाइम जहाँ पर भी फुल स्टॉप आए वहाँ पर सबको एक साथ में ले जाकर नहीं पढ़ते, थोड़ा सा रुकना चाहिए पढ़ते टाइम। तो आप इसका भी ध्यान रखिए और जैसे मैं पढ़ रही हूँ आप उसे ध्यान से सुनिए, देखिए और समझिए कि कैसे मैं पढ़ रही हूँ, कैसे पढ़ना चाहिए। और आप मेरे बाद में ज़रूर प्रैक्टिस करिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी, आप भी इंग्लिश स्पीड में ज़रूर पढ़ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन ब्राइट समर डे, a grasshopper was happily singing and dancing in the sun. He saw an ant carrying food to its home and laughed. Why do you work so hard? Come and enjoy with me. The ant replied, storing food for the winter. You should do the same. But the grasshopper ignored the advice and continued to play. When winter came, the grasshopper had no food and was shivering in the cold. He went to the ant's house and begged for food. The ant, who had worked hard, had plenty of food and stayed warm. Feeling sorry for the grasshopper, the ant shared a little food and said, "Next time, remember to work in time." The grasshopper learned his lesson and promised never to be lazy again. Moral: hard work today ensures a better future. ठीक है, आज की वीडियो इसी के साथ में कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।